हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे की कथा। परंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने अपने अज्ञानवश यह शाप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक तक्षक सर्प द्वारा काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अतः आप तुरंत ही अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोच लीजिए। कुरुमुख ऋषि द्वारा ऐसे वचन सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे बंधुवर, श्रृंगी ऋषि ने मुझे यह श्राप देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब तुम जाकर ऋषिवर से विनती करके मेरा प्रणाम कहना। तत्पश्चात राजा को यह दुख होने लगा कि इस अधर्म के बदले यदि मेरे प्राण तुरंत निकल जाते तो अधिक अच्छा था। इस शरीर को 7वें दिन तक जीवित रहने की क्या आवश्यकता थी। इस प्रकार विचार करके राजा परीक्षित स्त्री पुरुष राज्य और धन आदि से मोह त्याग कर श्री नारायण जी भगवान का चिंतन करने लगे। उन्होंने सोचा कि संसारिक मोह में फंसे हुए मेरा इतना समय व्यर्थ ही चला गया। आज से 7वें दिन जब मैं तक्षक सर्प द्वारा काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, उस समय यह राज्य एवं संपत्ति स्वयं ही मेरा साथ छोड़ देगी। इसलिए मुझे उचित है कि मैं पहले ही इन सब का मोह छोड़कर तीनों लोक को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी के किनारे पर निवास करूं। 7वें दिन तक उन ज्योति स्वरूप पर ब्रह्मा परमेश्वर श्री श्याम सुंदर का भजन करके अपना परलोक सुधार लूं। ऐसा निश्चय कर 14 वर्षीय जन्मजय को राज तिलक कर सिंहासन पर बिठाया। उसके बाद मंत्रियों को बुलाकर राज कार्य सौंप कर जन्मजय से कहा, हे पुत्र, तुम गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना और प्रजा को किसी प्रकार का दुख मत पहुंचाना। इतना कहकर राजा परीक्षित ने राजसी वस्त्रों का आभूषणों का त्याग कर दिया। उसके बाद वे एक कौपीन धारण कर गंगा तट पर जा पहुँचे। उस समय राजा ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे राजा के पीछे पीछे गंगा तट पर जा पहुँचे। राजा हरिद्वार में गंगा तट पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गए और अपने मन में यह संकल्प कर लिया कि मेरी आयु के जो 7 दिन बाकी रह गए हैं, उनमें से मैं किसी प्रकार का अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजा का यह वचन समाचार जिसने भी सुना उसे अत्यंत दुख हुआ। इधर राजा परीक्षित भगवान श्री श्याम सुंदर के चरण निबंधों का ध्यान धर कर अपने हृदय में विचार करने लगे कि ये 7 दिन यदि सत्संग में व्यतीत होते तो बहुत अच्छा था। राजा के श्राप का हाल सुनकर ऋषि मुनि भी अत्यंत उदास हो गए थे। उनमें से अत्रि, वशिष्ठ, चौवन्य, अरिष्ट, नेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, परशुराम, मेघातिथि, देवल, पिप्पलायन, भरद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त्य, वेदव्यास, विश्वामित्र, कात्यायन, वामदेव तथा जमदग्नि आदि अनेक ऋषि और महात्मा गण राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर उनसे भेंट करने के लिए गंगा के किनारे आ पहुँचे। राजा ने उन्हें देखते ही दंडवत किया, पाद्य अर्घ्य आदि से सबका विधिवत पूजन कर आसन पर बैठाया। उसके बाद राजा ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे महाराज, आप लोगों में से यदि किसी एक महात्मा का भी दर्शन प्राप्त हो जाए तो प्राणी मुक्त हो जाता है। मेरा अहोभाग्य है जो आप सबने कृपा करके मुझे मृत्यु से पूर्व अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे प्रभु, जिस प्रकार आप सब पधारे हैं उसी प्रकार दया करके 7 दिन तक जहाँ और ठहरिए। आप लोगों के जहाँ रहने से मेरा मन संसारी मोह माया की ओर नहीं आवेगा और आप लोगों को सत्संग पाकर 8 पहर प्रभु चर्चा में ही बीतेंगे। आप लोग निष्काम भाव से मेरा भला सोचकर ही यहाँ पधारे हैं। अतः आप लोग मुझे कोई ऐसा उपाय भी बतलाइए जिससे मैं इन 7 दिनों के भीतर आवागमन से छूट जाऊं। राजा परीक्षित की बात सुनकर उनमें से एक ऋषि ने कहा, हे राजन,
तीर्थ स्थान का बहुत पुण्य कहा गया है, अतः तुम वही करो। दूसरे ऋषि ने कहा, तुम यज्ञ करो, उससे तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। तीसरे ऋषि ने कहा, तुम ब्राह्मण को दान करो, दान से अधिक अन्य कोई धर्म नहीं है। चौथे ऋषि बोले, देवताओं का पूजन तथा मंत्र जप करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः तुम्हारे लिए वह श्रेयस्कर है, तुम देवताओं का पूजन करो।